तो देखो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज 0 ए रैशनल नंबर। आपसे कहा बेटे क्या 0 एक रैशनल नंबर है, आपने बताना भी है या नहीं है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p बाई क्यू, क्या आप इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर p एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पे p और क्यू दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इंटीजर्स होते हैं बेटे उसमें पॉजिटिव नंबर्स, जीरो और नेगेटिव सभी नंबर होते हैं, यानी जो p और क्यू हमें सभी हो सकते हैं। और क्या नहीं होना चाहिए बेटे, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं। चलो सबसे पहले हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, 0 को लिख के देख लो बेटे, ठीक है। यदि हम 0 को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाए और क्यू 0 ना हुआ तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो क्यू 0 लिख दिया बेटे हम। अब इसके नीचे क्या होगा बेटे, हमेशा हर एक नंबर के नीचे 1 होता है, ठीक है, या हम लिख सकते हैं बेटे, ठीक है। तो 0 बाई 1 लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि जो 0 है बेटे वो तो बना p और जो 1 है वो बना क्यू। तो हमने क्या लिख दिया, इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो आप क्या लिखोगे, यस 0 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है बेटा। अब आपसे एक और बात पूछा, क्या आप इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने अभी भी लिखा है, आप और भी एग्जांपल दे सकते हो। जैसे एग्जांपल में लिखता हूं बेटे, 0 बाई 2 लिख दिया, मान लो 1 तो लिख रखा है, 0 बाई 3 लिख दिया, 0 बाई 4 लिख दिया, 0 बाई 5, ऐसे आप कितने भी लिख सकते हो। बस आपने ख्याल क्या रखना है कि जो क्या हो क्या नहीं होना चाहिए बेटे, 0 नहीं होना चाहिए। बाकी चल जाए बेटे, ऊपर 0 कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब पढ़ते हैं बेटे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स। हमने बेटे 6 प्रिम्य संख्याएं, रैशनल नंबर होते हैं प्रिम्य संख्याएं, बतानी है। बिटवीन होता है बीच में, किसके बीच में भी, 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में। हमने क्या करना बेटे इस क्वेश्चन में, हमने 6 यानी 6 रैशनल नंबर बताने हैं 3 और 4 के बीच में, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देखिए सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले आप 3 को लिखिए और फिर 4 को लिख लीजिए। आपने क्या करना है इसमें बेटे, अपनी तरफ से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करना है। मान लो मैं कर लेता हूँ 3 से कर लेता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटे उसी से डिवाइड भी करना है बाय 3। मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 बाय 3, कैंसिल करोगे 3 ही है बेटे, कैंसिल करने पर क्या है 3 ही है। सिमिलर जो इसमें डिनोमिनेटर लिया है वो इसका भी आना चाहिए, यानी हमें इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है। ऐसे करो और उसी से डिवाइड भी करना ताकि कोई फर्क ना पड़े, एज इट इज सेम नंबर रहे। 3 4 जा 12 बाय 3, कैंसिल करोगे 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये 4 ही तो है। अब देखो बेटे डिनोमिनेटर सेम है तो हमने बीच वाले जो सॉरी न्यूमरेटर वाले हैं वे रन करने, ट्राइज करने। देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12, तो बीच में कौन आया इनके बिटवीन में, एक तो आया 10 बाई 3, फिर 11 बाई 3, 12 तो ले नहीं सकते क्योंकि वो 4 हो जाएगा बेटे। तो क्या हुआ, यानी हमने 6 बताने थे, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, 2 ही नंबर आए हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई भी ऐसा नंबर जो ज्यादा, जैसे 4 से करें तो शायद एक और बढ़ जाए, 5 से करूँ तो एक और, यानी मुझे कम से कम 6 या 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। तो क्या करोगे, मान लो हम 7 से करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड, इसमें भी सिमिलर करना है। तो यहाँ 7 3 जा 21 बाय 7, ये 7 क्यों है, क्योंकि हर एक नंबर के नीचे 1 होता है, तो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, निचले वाले के साथ, तो कितना आ गया बेटे 21 बाई 7 आ गया। ऐसे ही इसके नीचे कर लेंगे हम। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 4 जा 28 बाई 7 1 जा 7, ठीक है। अब इनके बीच में देखते हैं बेटे, यानी बिटवीन में देखते हैं कितने नंबर आते हैं। एक आता है बेटे 22 बाई 7, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम रखना है। यानी क्वेश्चन में ध्यान रखने की बात ये है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए और आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से डिवाइड भी करना चाहिए, ठीक है। तो आप दोनों में अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर सेम ही आए। यदि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उस क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटे, मैं सही आंसर नहीं दे पाएंगे। देखो
23/7, उसके बाद 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28 को ले नहीं सकते तो काउंट करते हैं इनको 1 2 3 4 5 6, यही हमें बताने, तो यही हमारा इसका एक्यूरेट आंसर है। तो आप लिख दोगे हैंस 6 रैशनल नंबर्स between 3 and 4 are, फर्स्ट है बेटे हमारा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और लास्ट वाला एंड लगा के लिखें 27/7। ये हमारा हो गया अब पढ़ते हैं बेटे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये वैसा ही क्वेश्चन है बेटे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा है, बिल्कुल सिमिलर, और सेम ही मेथड हम इस पे अप्लाई करने वाले हैं। यानी हम उसमें क्या किया था बेटे, हमने लिखा था सोल्यूशन, फिर फर्स्ट नंबर लिखा था, यहाँ पे फर्स्ट नंबर है 3/5, सेकेंड लिखेंगे 4/5। अब हमने क्या करना बेटे, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, बट हमने ध्यान क्या रखना है कि डिनोमिनेटर सेम हो। जिससे पहले से यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है 5, तो हम जिस नंबर से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे सेम से दूसरे को कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दिक्कत कब आती है, जब यहाँ पे कुछ और हो, यहाँ पे कुछ और अलग अलग आ जाए, तब हमने ध्यान रखना भाई कि अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, अभी सेम से काम चल जाएगा। मान लो हम 5 से करते हैं शुरुआत में, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा बेटे, 5 3 जा 15, यहाँ पे 5 5 जा 25, ठीक है। अब यहाँ पे सिमिलर नंबर से 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है। हमने कितने नंबर बताने बेटे, 5 नंबर बताने हैं। यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, निचले वाला तो सेम है उसको नहीं देखेंगे हम बेटे, ठीक है, वो सेम ही करना है और ऊपर वाले नंबरों को देखना है। अब इनके बीच में देखो बेटे, बीच में क्या आएगा, 16/25, 17/25, 18/25, 19/25, तो कितने नंबर है 1 2 3 4, यानी चाहिए कितने थे बेटे 5, आए कितने 4। इसका मतलब क्या है, 5 नंबर क्या है, छोटा नंबर है, इससे और एक बड़ा नंबर, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब 6 से। यानी आपने पहले अंदाजा लगा लेना है, ठीक है ना, करने से पहले, या रफली प्रैक्टिस कर लो, पहले प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो हम इसको मिटा लेते हैं और 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट सही बन भी रहा है कि नहीं। तो 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, डिनोमिनेटर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो न्यूमरेटर है यानी जो ऊपर लिखा बेटे फ्रैक्शन में, इनके बीच में देखते हैं कितना बनेगा। यहाँ पे बनता है 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, तो ठीक है। तो कितने चाहिए थे बेटे 5, और आगे कितने 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो लिख देते हैं हेंस 5 रैशनल numbers between 3/5 and 4/5 are, अब जो नंबर हमने निकाले हुए लिख देंगे यहाँ पे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट।
अब पढ़ते हैं बेटे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना बेटे, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, लेकिन हम इसको ये भी पता करेंगे भी कैसे आया है ट्रू कैसे फॉल्स है, ये नहीं हम डायरेक्ट आंसर देंगे, ठीक है। तो क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि स्टेटमेंट को चेक करना कि ट्रू है फॉल्स है, यानी सत्य है असत्य है। तो पहला बेटे, पहले में क्या कहा है, एवरी नेचुरल नंबर्स इज ए होल नंबर। अब चेक करते हैं बेटे, हमने नेचुरल नंबर क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर होते हैं काउंटिंग, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे अप टू समझाते हैं हम पढ़ सकते हो, हम क्या बोलते हैं बेटे, नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसने कहा एवरी नेचुरल नंबर, यानी हर एक प्रत्येक नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, वो क्या है, होल नंबर। अब होल नंबर को देख लो, यदि नेचुरल नंबर जितने भी हमें सारे होल नंबर के आते हैं तो हम क्या कह देंगे, हाँ ये बात सही है, ट्रू है। तो क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 100, इन्हें बोलते हैं बेटे होल नंबर, होल नंबर्स, ठीक है। अब पहले पार्ट में बोला क्या बेटे, एवरी नेचुरल नंबर, यानी हर एक नेचुरल नंबर या प्रत्येक नेचुरल नंबर इज है एक होल नंबर। अब देखो बेटे 1 होल नंबर में आ रहा है बेटे, 2 आ रहा है 3 भी आ रहा है, 4 5 6 ऐसे 7 भी आएगा, 8 भी, यानी आप ये जहां तक भी पढ़ोगे सारे नंबर जो नेचुरल नंबर है सारे किसमें आएंगे बेटे, होल नंबर में। इसका मतलब क्या है, ये बात सही है। तो आप क्या लिखोगे फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा आंसर आ जाएगा बेटे ट्रू, ठीक है। रीजन आपको पता लग गया क्यों है, ठीक है, लॉजिक पता होना चाहिए भी कैसे हम आंसर दे रहे हैं, क्यों हमने ट्रू लिखा। तो फर्स्ट पार्ट आपका बेटे क्लियर, क्या आंसर आया ट्रू। क्यों आया, क्योंकि इसने कहा था बेटे प्रत्येक जो क्या है प्राकृतिक संख्या है वो क्या है, पूर्ण संख्या है, ऐसा बोला है। तो जो नेचुरल नंबर होते हैं बेटे वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और जो होल नंबर है वो कहाँ से बेटे 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 के बाद सारी काउंटिंग किसमें आ जाएगी बेटे, होल नंबर में विद 0 भी, ठीक है। और नेचुरल नंबर क्या है, वे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो सारे नंबर इसके अंदर दिख रहे हैं हमें, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, ट्रू बोला है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या कहा, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर्स। अब फिर से हम ऐसे देखते हैं नंबर्स को लिख के, यानी सेकंड पार्ट के लिए काम कर रहे हैं हम। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, एवरी इंटीजर्स। तो पहले इंटीजर्स लिखते हैं, इंटीजर में क्या होता है बेटे, होल नंबर होते हैं, यानी होल नंबर सारे, और इसमें क्या आते हैं माइनस वाले नंबर भी आते हैं ऐसे अप टू 7 कुछ, तो इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं इनको, इंटीजर्स, ठीक है। अब पार्ट का नंबर बाद में डाल देंगे, पहले एक बार समझ लेते हैं क्या है, उसके बाद होल नंबर। होल नंबर ये लिखे हुए हैं, इसने कहा सारे जो ऑल इंटीजर्स हैं, यानी प्रत्येक जो इंटीजर्स है, एवरी इंटीजर, यानी ये सारे इंटीजर्स हैं, इसने कहा ये सारे होल नंबर है। अब देखो बेटे यहाँ से आगे बढ़े, ये तो हम मान सकते हैं कि होल नंबर है, क्या ये नंबर्स भी होल नंबर में आते हैं, नहीं आते ना, इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर है नहीं है बेटे। तो इसलिए हम क्या नहीं कह सकते कि एवरी इंटीजर क्या नहीं है बेटे, होल नंबर नहीं है। यदि ये कहता कि एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर तो हम कह सकते थे यहाँ ट्रू है, क्योंकि ये सारे इसके अंदर है जबकि ये सारे इसके अंदर नहीं है, इसलिए इसका क्या आंसर बनाया बेटे, सेकंड पार्ट के लिए हम लिखेंगे फॉल्स। क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा बेटे, ठीक है। कोई डाउट हो तो बता सकते हो। तो देखो थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, एवरी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं बेटे, पी क्या बाई क्यू की फॉर्म के, कौन से होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म के। तो पी बाई क्यू की फॉर्म के, और जहां पे क्या नहीं होना चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी क्या नहीं होना चाहिए बेटे, 0 नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी लिख लो, जैसे 1/2 5/3 6/7 सारे क्या बेटे रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि क्या डज नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पे, ठीक है। अब इसने क्या कहा, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। देखो होल नंबर होते हैं 0/1 भी कह सकते हो, 0 1 2 ऐसे नंबर्स के होते हैं होल नंबर होते हैं, इनके नीचे 1 होगा, हर एक के नीचे 1 होता है, ठीक है। अब ये सारे रेशनल नंबर हैं, लेकिन रेशनल नंबर में तो नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे मैं लिख दूं -6/7। क्या होल नंबर नेगेटिव होता है, होल नंबर में कोई भी नेगेटिव नंबर होता है, नहीं होता बेटे। तो आप क्या नहीं कह सकते कि एवरी रेशनल नंबर क्या नहीं हो सकता, होल नंबर नहीं हो सकता, जबकि
एवरी होल नंबर क्या हो सकता है, ए रेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि होल नंबर देखो मान लो 18 लिख दिया, इसके नीचे 1 है तो ये भी रेशनल है। 25 लिख दूं, इसके नीचे 1 है, ये भी रेशनल है। जबकि मैं क्या लिखूं, एक रेशनल नंबर लिखूं, आप बताना कि वो नंबर है या नहीं। मैं लिख दूं 5/9 लिख दूं, तो लेकिन होल नंबर के हर एक के डिनोमिनेटर में क्या होता है बेटे, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 9, तो इसलिए ये रेशनल नंबर तो है लेकिन क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। तो इस थर्ड पार्ट का क्या आंसर आ जाएगा बेटे, इसका आंसर भी आएगा हमारा फॉल्स। क्या आएगा, फॉल्स। और ये हमारी आज एक्सरसाइज कंप्लीट। तो जैसे हर एक रोक दे बात